आप किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको उसके रो का पता होना चाहिए और उस रो में वो किस कॉलम पे वैल्यू स्टोर है ये आपको पता होना चाहिए, और आप एरे के साथ मेंशन कर दें रोज और कॉलम, तो वो वैल्यू जो है आप उसको डिस्प्ले फिर कर सकते हैं। अच्छा, ईच रो ऑफ अ टू डायमेंशनल एरे कैन बी थॉट ऑफ एज अ वन डायमेंशन। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि टू डायमेंशनल एरे के हर रो को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, हर एक रो एक पूरी एक एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। So this is very important fact if you wish to access array elements of a टू डायमेंशनल एरे यूजिंग पॉइंटर्स। तो अगर हम पॉइंटर्स के जरिए एक्सेस करना चाहें टू डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को, तो फिर ये जो फैक्ट है कि ये हर रो जो है वो एक एरे की तरह ही है, तो हमें काफ़ी हेल्प करेगा पॉइंटर्स के जरिए एक्सेस करने के लिए। अब ध्यान में रखें कि मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ भी नहीं है बल्कि ये मल्टीपल एरेज है, हर रो एक डिफरेंट एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे एरे आपको दोबारा गिवन है, लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्मेट है उसमें गिवन है। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 3 और s ऑफ i प्रिंट करो, ये पहले s ऑफ 0 प्रिंट करेगा, फिर s ऑफ 1 प्रिंट करेगा, फिर s ऑफ 2 प्रिंट करेगा और फिर s ऑफ 3 प्रिंट करेगा। लेकिन s ऑफ 0 जब प्रिंट होगा तो s ऑफ 0 क्या प्रिंट करेगा, राइट। और s ऑफ 0 से मुराद ये s ऑफ 0 है, ठीक है। इस पूरी रो को हम कह सकते हैं s ऑफ 0, इस पूरी रो को हम कहते हैं s ऑफ 1, इस पूरी रो को हम कहते हैं s ऑफ 2 और इसको हम कहते हैं s ऑफ 3। तो अगर आप सिर्फ s ऑफ 0 प्रिंट करेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए एड्रेस प्रिंट करके देगा, किस चीज का, एरे का, किस चीज का, एरे का जो है एड्रेस प्रिंट करके देगा। कौन सी एरे, जो आपने मेंशन की होगी। एस ऑफ 0 लिखेंगे तो पहली एरे का एड्रेस प्रिंट होगा, एस ऑफ 1 लिखेंगे दूसरी एरे का, एस ऑफ 2 लिखेंगे तीसरी एरे, एस ऑफ 3 लिखेंगे तो तीसरी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक, तो एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2 एंड एस ऑफ 3, तो इनके एड्रेसेस प्रिंट होंगे, राइट। अच्छा, ये आप चेक कर सकते हैं। The address of 0th one-dimensional array, address of 1th one-dimensional array, 2th one-dimensional array और 3th one-dimensional array। और अगर आप इस नंबर से चेक भी करें, अगर पहला एरे 88 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 96 से। कितना डिफरेंस है, 8, यानी कि 4 लोकेशन 1 2 3 4 के लिए और फिर 4 बाइट्स 56 के लिए, उसके फौरन बाद 1 to 1 स्टार्ट हो रहा है 7405096 से। और अगेन इसके लिए भी 8 बाइट्स हैं, इसके लिए भी 4 + 4, अगला जो है वो फिर 104 से स्टार्ट हो रहा है, 96 के बाद 104 से स्टार्ट हो रहा है और वो इसके लिए, ठीक है। तो आप हर एक रो का स्टार्टिंग एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, यूजिंग एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3। अच्छा, so we know that the expression s of 0 and s of 1 would yield the addresses of the zeroth and first one dimensional array respectively। अभी हम आपको बार बार बता रहा हूँ, s0 पहली रो का, s1 दूसरी वन डायमेंशनल रो, दूसरी एरे या दूसरी रो का एड्रेस प्रिंट करेगा। These addresses turn out to be 65508 in this example। s of 0 का एड्रेस है 65508 और s of 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 65512 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो तीसरी रो है s of 2 वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीसरी रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और चौथी रो जो है s of 3 वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हर एक रो का स्टार्टिंग एड्रेस हम एनी टाइम फाइंड कर सकते हैं। So now we have been able to reach each one dimensional array। अब हम हर एक वन डायमेंशनल एरे जो टू डायमेंशनल एरे में जो वन डायमेंशनल एरेज हैं मल्टीपल, हर एक में हम जा सकते हैं। So what remains is to be able to refer to individual elements of one dimensional array। अब अगर उस एरे में जहां पर आप पहुंच चुके हैं उसका इंडिविजुअल एलिमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हम कैसे करेंगे, एस ऑफ 2 में पहुंच गए तो उसका जो पहला
दूसरा एलिमेंट है वो अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम साथ में क्या लिखेंगे s2 ऑफ 1, पहला एलिमेंट s2 ऑफ 0, तीसरा एलिमेंट अगर है तो s2 ऑफ 2। इस तरह से हम तीसरे एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम रोज तक भी पहुंच सकते हैं और फिर उस रो में किस एलिमेंट में जाना है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो वी नो दैट S2 वुड गिव द एड्रेस 65516। इसका क्या मतलब है? S2 क्या है? S2 है थर्ड रो। तो थर्ड रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से, वो है 65516। द एड्रेस ऑफ द सेकेंड वन डायमेंशनल एरे, ठीक है, 0 1 और फिर सेकेंड, अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेकेंड वन डायमेंशनल एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ऑब्वियसली 65516 plus 1 would give the address of 65518। ठीक है, अगर हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो उसका जो दूसरा कॉलम दूसरी वैल्यू है वो भी हम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं 655, हम चाहते हैं कि इस रोल नंबर का जो इसके जो मार्क्स है 80, तो डेफिनेटली आप इसमें +1 कर दें इस एड्रेस में तो आप 65518 पर पहुंच जाए। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, +1 का मतलब ये नहीं है कि इसमें +1 होके ये 7 बन जाएगा, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि एक इंटीजर के लिए जितने बाइट्स होते हैं तो उसी के मुताबिक वो आगे जाएगा। तो ये जो आपके बुक में गिवन है ये है टर्बो सी के लिए, और टर्बो सी में एक इंटीजर के लिए जो साइज होता है वो 2 बाइट का होता है, तो इसलिए वो बाई 2 जाए। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में इसको करेंगे तो वो बाई 4 जाएगा, क्योंकि हमारे जो 32 बिट सिस्टम्स हैं उसमें वैल्यू जो है वो बाई 2 नहीं बल्कि बाई 4 इंटीजर के लिए इंक्रीमेंट होती है। समझे? ठीक है, तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे S2 plus 1, अगेन जिसका क्या मतलब होगा 6551, यानी कि S2 पे आप पहुंच गए हैं। S2 plus 1 अगर आप लिखेंगे तो उसका भी यही मतलब बनता है। S2 पे पहुंच गए, 6551 उसमें +1 करें, ठीक है, 65516 हमें कहाँ से मिल रहा है? S2, तो इसकी जगह हम S2 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं एड्रेसेस तक पहुंचने के लिए। अच्छा, so the value at S2 plus 1, यानी कि ये वाली, can be obtained by using the value at address operator। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, सेइंग एड्रेस S2 plus 1। तो ये एड्रेस दे रहा है आपको कौन सा वाला? ये आपको एड्रेस दे रहा है 65518, उस पे जो वैल्यू 80 अगर वो एक्सेस करना चाहे तो उसके ऊपर हम स्टार लिख लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो पॉइंटर के जरिए आप मल्टी डायमेंशनल एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बाय लर्निंग वन डायमेंशनल एरे दैट नम ऑफ आई को हम लिख सकते हैं स्टार नम प्लस 1 या नम प्लस आई, ये भी हम इससे पहले काफी देख चुके हैं कि नम ऑफ आई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एस ऑफ 2 को भी फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? सिमिलरली एस स्टार S2 plus 1, यानी कि दिस वन इज इक्वल टू S2 की जगह आप लिख लेंगे ये वाला फॉर्मेट, यानी कि नम ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार नम प्लस आई। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टार एस प्लस टू हम इसको लिख सकते हैं, बाकी अपनी जगह स्टार अपनी जगह +1 अपनी जगह, राइट। तो इसका क्या मतलब है? आप किस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं? हम असल में एक्सेस कर रहे हैं S21 को एक्सेस कर रहे हैं। तो सिर्फ लिखेंगे S21 फिर भी 80 प्रिंट होगा, और इसकी जगह अगर आप ये पूरा लिखेंगे तब भी 80 ही डिस्प्ले होगा। ये सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के जरिए एक्सेशन है और ये पॉइंटर के जरिए एक्सेस करने का तरीका है। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक। सो दस ऑल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रेफर टू द सेम एलिमेंट। S21 का मतलब भी 80 है, S of 2 plus 1, राइट, यानी कि S21 S of 2 plus 1, ठीक है, तो ये भी आपको 80 तक पहुंचा रहा है, और स्टार स्टार S plus 2 plus 1, राइट, तो ये भी आपको 80 तक ही पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये सारे एक वन एंड सेम थिंग है। अच्छा, तो यहाँ पर ये स्टार मिसिंग था, मैंने स्टार इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हम वैल्यू को हम एड्रेस को नहीं वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो वैल्यू के लिए फिर आपने स्टार लगाना है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है 80 को, ये भी 80 को एक्सेस कर रहा है, और ये भी 80 को एक्सेस कर रहा है, यानी कि वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं 80 को डिस्प्ले करने के लिए 2 डायमेंशनल एरे में।
तो टू डायमेंशनल एरे को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, इससे पहले भी हम प्रिंट कर चुके हैं टू डायमेंशनल इस एरे को हम प्रिंट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप आई 0 आई लेस देन 3 तक जाएं और उसके बाद जाके आई चेंज हो रहा था और कॉलम में हम 0 लिख रहे थे और 1 लिख रहे थे, ठीक है, और उससे आपकी ये पूरी एरे डिस्प्ले हो रही थी। लेकिन अगर आप चाहें कि 0 कॉलम भी आपको मिले फॉर लूप में और रो भी मिले और कॉलम भी मिले, तो इनिशियली रो 0 कॉलम 0 एस 0 0 प्रिंट करो, फिर रो 0 ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, 0 1 पर प्रिंट होगा, उसके बाद ये 1 तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा, फिर ये रो 1 पे चला जाएगा, रो 1 में भी अगेन 0 और 1, तो आई 1 रहेगा और ये जो है 0 बन जाएगा फिर 1 बन जाएगा, उसके बाद जाके अगेन रो 2 पे चला जाएगा और रो 2 पे अगेन दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1, फिर रो 3 पे चला जाएगा उसमें भी 0 और फिर 1, तो नेस्टेड लूप के जरिए भी आप टू डायमेंशनल एरे को प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। अच्छा, तो इस तरह का आउटपुट आपको मिलेगा प्रिंटिंग टू डायमेंशनल एरे यूजिंग पॉइंटर। अगर आप पॉइंटर के जरिए करना चाहें तो बाकी तो सेम है, फॉर आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम ये जो सबसे आखिरी हमने मेंशन किया था फॉर्मेट, ये वाला, एक ये वाला है जो इसके जरिए तो हमने कर लिया, अब एक ये वाला है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, राइट, के स्टार स्टार एस प्लस आई प्लस जे, इसका मतलब है एस ऑफ आई जे, ठीक है, एस ऑफ आई जे, इसका यही मतलब बना है, लेकिन आप उसको पॉइंटर के जरिए इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, तो इसका भी वही आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये तरीका है मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का, इनिशियलाइज करने का, और पॉइंटर्स के जरिए और विदाउट पॉइंटर्स आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 25 नंबर्स आपने लेने हैं, उसको एरे में स्टोर करना है, द नंबर टू बी सर्च, और एक नंबर अब आपने उसमें से सर्च करना है, ठीक है। यूजर ने पहले 25 नंबर इंटर किए, अब उसमें से एक नंबर जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो यूजर एंटर कर लेगा, राइट प्रोग्राम टू फाइंड इफ द नंबर टू बी सर्च इज प्रेजेंट। अब उस एरे में जो 25 एलिमेंट्स हैं जो यूजर सर्च करना चाह रहे हैं, क्या वो एलिमेंट उसमें मौजूद है कि नहीं, अगर मौजूद है तो उसको प्रिंट कर दें, नहीं मौजूद तो आप बता दें कि आपने जो 25 नंबर इंटर किए हैं उसमें से जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो नंबर उसमें मौजूद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है 25 numbers are entered from the keyboard into an array, यूजर 25 नंबर्स इंटर करेगा किसी एरे में, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन एंड ऑड। तो एरे के कौन से एलिमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन और ऑड जितने भी हैं वो सारे के सारे आपने डिस्प्ले करने कि कितने हैं, उनकी काउंटिंग बतानी, जो जितने भी नंबर्स हैं उसमें इवन, ऑड और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स कितने हैं। सो इन्वेंट द फॉलोइंग प्रोसीजर टू जनरेट द प्राइम नंबर्स, आपने प्राइम नंबर्स के लिए फंक्शन बनाना है। तरीका यह है, फिल एन एरे नम 100 विद नंबर्स। सबसे पहले आपने एक एरे लेनी है नम 100 के नाम से, और उसमें आपने फॉर लूप के जरिए 1 से लेके 100 तक उसको इनिशियलाइज कर देना है। स्टार्टिंग विद द सेकंड एंट्री इन द एरे, सेट ऑल इट्स मल्टीपल्स टू 0, ठीक है। अब आपने करना यह है कि जो नंबर है एरे में, फॉर एग्जांपल जो सेकंड लोकेशन है 2, तो उसको आपने चेक करना है कि या उसके कोई मल्टीपल है, राइट। अगर कोई मल्टीपल उस यानी कि कोई उसको डिवाइड कर रहा है, अगर तो उसको कोई डिवाइड कर रहा है तो उस लोकेशन को फिर आप 0 कर दे। अब 2 है उसका कोई मल्टीपल नहीं है, राइट, 2 को कोई भी 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा तो वो रह जाएगा, 3 को भी कोई डिवाइड नहीं कर रहा, फिर आप लोकेशन नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब 4 लोकेशन को अगेन आप 2 से स्टार्ट करना शुरू करें, 2 पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। जब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो आप लोकेशन नंबर 4 पे क्या कर दें, 0 इंसर्ट कर दें। फिर आप 5 पे आ जाए, वो भी डिवाइड नहीं होगा तो वो रह जाएगा। 6 पे आ जाए, 6 भी 2 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। हर एक लोकेशन के लिए, एरे के हर एक लोकेशन के लिए आपने अगेन उसको 2 पे चेक करना है, फिर 3, फिर 4, जो जो डिवाइड हो रहा है अपने मल्टीपल से, राइट, तो उस लोकेशन को आप 0 कर दीजिए, ठीक है। तो इनमें जाके आपके पास एरे में होगा क्या कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो 0 नहीं होंगे, इसके अलावा जितनी भी लोकेशंस हैं उसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।